सुजानगढ़ की नगर परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता अजय ढेनवाल के नेतृत्व में चल रहा धरना प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। धरने के 49वें दिन उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, आयुक्त व तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक धरना स्थल पर पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि पार्क को आम जनता के लिए खुला रखने के आदेश दिए जा रहे हैं और पार्क के नगर परिषद की संपत्ति होने का बोर्ड भी पार्क के अंदर लगा दिया गया है। जहां तक मूर्तियों की बात है तो वो काम नगर परिषद स्तर का नहीं है, जिसके लिए जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को लिखा जाएगा। इस आश्वासन के बाद धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। धरनार्थी इकबाल खान कायम खानी ने कहा कि धरना स्थगित किया गया है और मूर्तियों को लगाए जाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अजय ढेनवाल ने कहा कि पत्र में स्वतंत्रता सेनानी गिरीश चंद्र मिश्र का नाम ऐड किया जाए, जिस पर लेटर को संशोधित करवाने का आश्वासन एसडीएम ने दिया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गोरी, जाकिर क्याल, इकबाल खान, निवर्तमान पार्षद आसिफ अली चौहान, अमजद खान, मुकेश गोयल, तिलोकचंद मेघवाल, बिलाल भुरान, मोहनलाल मेघवाल, इस्माइल खान, तरुण सियोता, मनोज मेघवाल, बाबूलाल मेघवाल, अमजद खान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक भुट्टा, मुकेश गोयल, शशिकांत, पृथ्वीराज, अजय सियोता, सोहिल गोपालपुरिया, रफीक खान, पवन ढेनवाल, हंसराज सियोता, शंकर लाखन, दीपक सियोता, अंकित सियोता सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इनकी मांग थी कि बाबा साहब और नंगला सेठ जी की मूर्ति लगे और सही भी है, ये अपने लिए सुजानगढ़ के लिए, देश के लिए भी ये धरोहर हैं। तो हमने इनकी मांग को जिला कलेक्टर महोदय को भेजा है और जिला कलेक्टर महोदय संभागीय आयुक्त को भेजा है कि वही अधिकृत हैं कि स्वीकृति देने के लिए, और इनकी मांग हम निवेदन करेंगे आगे भी जिला कलेक्टर साहब से कि ये सहानुभूति सुनी जाए और मानी जाए। तो इस इनकी जो मांग थी वैसे पूरी हो रही है, तो इसलिए वो हम इनसे निवेदन करते हैं कि धरना अपना शांतिपूर्वक। सर, पार्क को लगातार जनता के लिए खोले जाने की मांग उठ रही थी, बिल्कुल हमने खोल दिया है, आयुक्त महोदय ने पार्क को भी खोल दिया है, वहाँ बोर्ड भी लगा दिया है कि ये नगर परिषद की है संपत्ति है और ये खुला रहेगा, क्योंकि पार्क होता है वो पूरी जनता के लिए होता है, किसी विशेष व्यक्ति और समुदाय के लिए नहीं होता। मांग थी कि हमें नेहरू पार्क में मूर्ति स्थापना की अनुमति दी जाए, तो अनुमति नगर परिषद की तरफ से नहीं दी जा सकती। इसके लिए प्रस्ताव मैंने एसडीएम साहब को भेजा है, एसडीएम साहब ने जिला कलेक्टर महोदय को भेजा है। जिला कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन करेंगे ऊपर संभागीय आयुक्त महोदय को भेजें ताकि वहाँ से अनुमति मिले, उसके बाद भी ही मूर्तियों की स्थापना हो सकती है। इनकी मांग थी कि वहाँ एक बोर्ड लगाया जाए कि ये संपत्ति नगर परिषद की है, बोर्ड मौके पे लगवा दिया गया है। इन्होंने एक निवेदन और किया कि पार्क को खुला रखा जाए, तो पार्क है जनता के लिए होता है, तो ये भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि पार्क खुला रहे। तो में ये धरना समाप्त किया जा रहा है। 49 दिन से पिछले लगातार धरना चल रहा था। धरना मेन मुख्य मांगे 3 ही थी। एक तो गांधी चौक नेहरू पार्क नियमित रूप से 24 घंटे खुला रहे, उसमें गार्ड रहे, और एक गांधी चौक नेहरू पार्क में नगर परिषद का बोर्ड लगे। तीसरा हमारी मुख्य मांग थी बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के लिए गांधी चौक नेहरू पार्क में जमीन आवंटित की जाए। दूसरी हमारी मांग थी सुजानगढ़ी धरोहर पद्म श्री कन्हैयालाल जी सेठिया, उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए गांधी चौक नेहरू पार्क में जमीन आवंटित की जाए। तीसरी हमारी मांग थी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी मूर्ति गांधी चौक नेहरू पार्क में लगे। हमें चाहते हैं शहर में जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी भी मूर्ति गांधी चौक नेहरू पार्क में लगे। नगर परिषद का गांधी चौक नेहरू पार्क है, उसमें मूर्तियाँ पहले से 2 स्थापित है और अन्य मूर्तियाँ लगती है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है, प्रमुख मांग है कि 70 सालों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। हर जगह मूर्ति है, छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे शहर में हर जगह मूर्ति है। हम प्रशासन से, शासन में बैठे लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इन मूर्ति लगाने में हमारा सहयोग करें। हम चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने व्यवस्था से करेंगे, मूर्ति बनवाएंगे और बनवाएंगे, वो हम करेंगे। सरकार से हमें 1 रुपये नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ज़मीन आवंटित करे सरकार। आज एसडीएम साहब का, आयुक्त महोदय, तहसीलदार जी का मैं और हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का, ब्लॉक अध्यक्ष साहब का, इद्रिस जी का, सभी पार्षदों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रत्यक्ष अत्यक्ष रूप से हमें 50 दिनों तक हमें सहयोग किया और हमारी मांगों को आगे तक बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें लेटर जारी किए हैं। हमारी जो मांग थी वो और कोई मांग नहीं थी, किसी जाति से, प्रजाति से, किसी से, पार्टी से कोई लड़ाई नहीं थी। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि 70 साल में जो काम
किसी ने नहीं किया। वो काम आज SDM साहब और तहसीलदार जी के हाथ से हो और वो हमें अनुमति दे कि हम वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर सकें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और महापुरुषों की मूर्ति वहाँ स्थापित हो, उन्हीं के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है, या कलेक्टर साहब को लेटर जारी करेंगे, आगे संभागीय आयुक्त को करेंगे, हम भी आगे संभागीय आयुक्त पास जाएंगे और SDM साहब से तहसीलदार जो सहयोग होगा वो हमें देने का आश्वासन दिया है और हम निरंतर इनके सहयोग में रहेंगे। और हम इनसे भी निवेदन करते हैं इस मूर्ति को जब तक मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह निरंतर हमारे सहयोग में रहे। ये धरना आज स्थगित हुआ है कि भी प्रशासन में कोई दबाव प्रेशर नहीं दे, हम धरना स्थगित करते हैं। ये लोग डॉक्यूमेंट हमारा काम जो बाकी है वो काम पूरा करवाएंगे, इसी आश्वासन के साथ हम स्थगित कर रहे हैं। और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक भीमराव साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती, महापुरुषों की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। और मैं प्रशासन से अब निवेदन करूंगा कि हम धरनार्थी और पूरा शहर आपके सहयोग में है। सबसे पहले जो हमारी मोटी समस्या है कि पूरे बाजार में और सुजानगढ़ में जल भराव की जो समस्या है उसमें वो लोग जितने सहयोग कर सकते हैं वो जितना मोटर वगैरह पाइप वगैरह वो लगाए। बाकी जो ज़मीनी स्तर पर काम होगा हम उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे और सुजानगढ़ को पानी भराव से मुक्ति दिलाने के लिए हम इनके साथ हैं और प्रशासन का भी सहयोग चाहेंगे।